हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है, जहाँ जैसे ही अचानक से इन सभी के सामने एक पोर्टल सा ओपन हो जाता है, जिसे देख के ये सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस पोर्टल के अंदर देखता है वांग क्यू और वांग डोंगर, ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इन दोनों को देख के वो काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा होता है। और तभी बी कहता है, युहाओ चिंता मत करो, ये दोनों ठीक रहेंगे और युहाओ तुम्हें पहले शांत हो जाना चाहिए और चलो देखते हैं कि आखिर सिचुएशन क्या है। और हमें ये जो दिखाया जा रहा है तो पक्का इस चीज का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। तो बी की इस बात पे ये कुछ भी नहीं कहता है और ये बस देखने ही लगता है, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाने लगता है, जहाँ पे वांग क्यू वांग डोंगर को सारी सच्चाई बता रही होती है। और तब का भी सीन दिखाया जाता है जब वांग क्यू ने अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से वांग डोंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है, डोंगर। और तभी हम इस गोल्डन फिगर की एक झलक देखते हैं, जो कि ये मुस्कुरा रहा होता है। और फिर हमें तब का सीन दिखाया जाता जब इस गोल्डन फिगर ने कहा था कि अब जब तुम दोनों इस तरीके से डल करने के लिए हिचकिचा रहे हो तो इसके लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा। और देखो, युहाओ अब मौत की कगार पे खड़ा है, इसलिए तुम में से जो कोई भी अपनी जान उसके लिए दे देता है तो वो जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को सुन के और देख के युहाओ का काफी ज्यादा गुस्सा आता है और ये इस गोल्डन फिगर को गाली देते हुए कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं मरूंगा उसकी जगह, मुझे मर जाने दो। और तभी एक धमाके के साथ ये जो पोर्टल होता है ये टूट जाता है और तभी उसी जगह से इन दोनों में से एक चल के बाहर आती है, जो कि दूसरे को गोद में उठा रखी होती है। और हम देखते हैं कि यह जो लेके आ रहा होता है ये और कोई नहीं वांग क्यू होती है। और इसकी आंखों में हमें आंसू भी दिखाई देते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ कुछ भी बोलने की हालत में नहीं होता है, क्योंकि वांग क्यू अपने साथ जिसे लेके आई थी वो और कोई नहीं वांग डोंगर की लाश होती है। और वांग डोंगर की लाश को अपने सामने देख के युहाओ रोते हुए इसे अपने गले लगा लेता है। और इस चीज को देखकर युहाओ काफी बुरी तरीके से रोते हुए चिल्लाने लगता है। हम युहाओ को ग्राउंड पर पड़े हुए देखते हैं, जहाँ पे ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, युहाओ अभी मौत की कगार पे है, तो अगर तुम में से कोई भी इसके लिए जान देने के लिए तैयार है तो ये जिंदा बच जाएगा। और इस चीज को डिसाइड करने के लिए तुम दोनों के पास ही 9 सेकंड्स हैं। और इस चीज को सुन के वांग क्यू को काफी गुस्सा आ रहा होता है। और जब वांग क्यू सोच ही रही होती कि तभी वांग डोंगर तुरंत ही अपने हाथ से एक अटैक तैयार कर लेती है और कहती है कि यह मैं करूंगी। और वांग डोंगर की इस बात को सुनकर वांग क्यू काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी वांग डोंगर उस एनर्जी बॉल को अपने फोरहेड पर मार लेती और इस चीज को देख के युहाओ रोते हुए चिल्लाने लगता है, जबकि इस तरफ वांग डोंगर नीचे पड़ जाती है। जिसके बाद वांग क्यू वांग डोंगर को अपनी गोद में उठा लेती है और यह भी काफी हैरान होते हुए मन में कहती है, असल में इसने सच में ये कर लिया और इसी इसको बिना किसी संकोच के चुना। जबकि इस तरफ युहाओ पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। और जब वांग डोंगर अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब ये कुछ कहने की कोशिश करती है, तो वांग क्यू काफी रोते हुए कहती है, तुम जीत गई हो, हाँ तुम जीत गई हो डोंगर, नहीं तुम मर नहीं सकती हो। और फिर डोंगर अपने हाथ से पोर्टल के अंदर पड़े हुए युहाओ की तरफ इशारा करती है, तो वांग क्यू भी वहाँ पे देखने लगती है, जहाँ पे युहाओ बेहोश हो के पड़ा हुआ होता है। और इस इशारे के साथ ही वांग डोंगर की सांसें थम जाती हैं। लेकिन वांग डोंगर युहाओ की वाइफ बनना चाहती थी, जो कि हर समय उसके साथ रहे, और तो ये इसके बच्चों को भी जन्म देना चाहती थी और यह हमेशा ही इससे इतना ज्यादा प्यार करती रहेगी। जबकि वांग क्यू कहती है, मैं इस बारी पूरी तरीके से हार गई हूँ। जिसके बाद में प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग डोंगर की लाश युहाओ की गोद में पड़ी हुई होती है और युहाओ इसे अपने सीने से लगा के काफी फूट फूट के रो रहा होता है। और किसने ही सोचा था कि इस यांग लव क्वेरिदा जो पसंद नहीं बचेगा वो और कोई नहीं वांग डोंगर होगी। और वांग डोंगर के मरने की वजह से यहाँ पे सभी लोग ही काफी उदास होते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन तभी युहाओ रोते हुए कहता है, डोंगर अभी मरी नहीं है, यह अभी नहीं मरी है। जिसके बाद ये काफी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, ये तो यांग लव क्वेरिंग वाली है ना, तो मतलब कि तुम इसे रिवाइव कर सकते हो, इसलिए तुम यहाँ पे आके इसे रिवाइव करो। और फिर याई तुरंत ही इसके आगे पूरी तरीके से झुकते हुए कहता है, प्लीज डोंगर को दोबारा से जिंदा कर दीजिए। और इसी बात को ही कई बार दोहराता है और कहता है, मैं अपनी लाइफ और सोल को डोंगर की जिंदगी के बदले में एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए प्लीज आप इसे जिंदा कर दीजिए। और तभी यहाँ पे काफी जोर से हवा का झोंका आता है, जो कि इन सभी को ही चारों तरफ से घेर लेता है और ये दाई ह्यूबन से कहता है,
दाईहुबी, इतनी सारी मुश्किलों से गुजरने के बाद क्या तुम्हें समझ में आ गया है तुम क्या चाहते हो? जिस पर दाईह्यूबन कहता है, मैं बस लू को चाहता हूँ और मेरे लिए उससे ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ये टेस्ट खत्म हो गया है और तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा और इस रिवॉर्ड को लव के लिए सब्स्टिट्यूट कहते हैं और इससे तुम्हें हक मिल गया है। तुम जुलू के जख्म को अपने ऊपर रिप्लेस कर लो जिससे कि वो नॉर्मल हो जाएगी। और अगर तुम इस चीज को चूज भी नहीं करते हो तो इसकी जगह पर तुम अपनी सोल पावर को इंक्रीज भी कर सकते हो जिससे कि तुम्हारी और जुलू की 5 लेवल्स बढ़ जाएंगी। जिस पर दाईह्यूबन कहता है, मैं जुलू के जख्मों को हील करना चाहता हूँ तो प्लीज आप इस चीज को ही शुरू कीजिए। और सब्स्टिट्यूट फॉर लव को सुन के युहाओ का ध्यान जाता है और मन में कहता है, क्या इसके पास लव के लिए सब्स्टिट्यूट की एबिलिटी है? तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं डोंगर की जगह ले सकता हूँ? जिसके बाद हम देखते हैं ये जो गोल्डन फिगर होती है ये दाईह्यूबन के अनुसार इस प्रोसेस को शुरू कर देती है। और जैसा कि जुलू का हाथ एक कटा हुआ था तो दाईह्यूबन का भी एक हाथ कट जाता है और यह भी जख्मी हो जाता है, जबकि जुलू का जो एक हाथ कटा हुआ था वो पूरी तरीके से हील हो के वापस से आ जाता है और जुलू वापस से एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है, जबकि दाईह्यूबन इसकी जगह पे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। और इस चीज को देखकर जुलू काफी ज्यादा हैरान होती है। तो दाईह्यूबन कहता है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और इस चीज को देख के युहाओ काफी का ज्यादा खुश हो जाता है और यह मन में कहता है, ये तो सच में काम करता है और अब लगता है कि डोंगर को मैं बचा सकता हूँ। और तभी जो सांसी का नंबर आ जाता है और ये गोल्डन फिगर कहती है, जो सांसी ने लव के लिए सोल मास्टर बनने की जो इसकी चाह थी उसे छोड़ दिया है और तुम तो सच में काफी काइंड हो और तुम भी इस टेस्ट में पास होते हो और मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की हिम्मत है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें भी अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है। जिस पर जू सांसी खुश होते हुए कहता है, हाँ मुझे अपना बेस्ट गिफ्ट मिल गया है और मैं फ्यूचर में जियांगनान को और भी ज्यादा प्यार करूँगा। और फिर ये बंदा जियांगनान से कहता है, जियांगनान तुम्हारे दिल में जो वो परछाई थी वह अब पूरी तरीके से मिट चुकी है, तो अब तुम जेंटल और काइंड हो गई हो या लेकिन पास्ट की उस शैडो को तुम वापस से अपने आप को परेशान मत करने दें। और जू सांसी भी तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है और इसी के साथ तुमने भी इस टेस्ट को पास कर लिया है और रिवॉर्ड के रूप में तुम्हारी सोल पावर बढ़कर लेवल 60 पे पहुंच गई है और तुम अपने लिए एक सूटेबल सोल रिंग को ढूंढना शुरू कर सकती हो। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर इन दोनों को ही कहीं और टेलीपोर्टेशन कर देती है और इस चीज को काफी ध्यान से युहाओ देख रहा होता है और ये मन में कहता है, रिवॉर्ड के रूप में इनका कल्ट लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन आखिर कब मेरी बारी आएगी? मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ। और तभी यहाँ पे ली जवान की बारी आ जाती है और ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, लव कभी भी पाप नहीं होता है, लेकिन बिना मंजिल का प्यार बस खुद को ही नुकसान पहुँचाता है और तुम्हें भी अपना सबसे बेस्ट भी गिफ्ट मिल गया है इन सारी चीजों को भूल के इनसे निजात पाने का। और अब तुम भी आगे बढ़ के अपने लिए सच्चा प्यार ढूंढ सकती हो। जिसके बाद निंगटेन और वू फैन की बारी आ जाती है और ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, प्यार के लिए मरना और ट्रुथ और डेयर को कंप्लीट किया है तो तुम लोगों को एक काफी बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही रिवॉर्ड मिलेगा और वो जो रिवॉर्ड है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो निंगटेन, अब से तुम्हारा जेंडर चेंज होता है, मतलब कि तुम अब एक लड़का बन गई हो और तुम्हारे जेंडर के चेंज होने की वजह से तुम पे जो क्लन का प्रेशर था वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और तुम्हारे और वो फैन की फीलिंग के बीच में जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो जाएगी। और जैसे ही बीबी की बारी आती है तो बीबी चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम मुझे कोई रिवॉर्ड देने वाले हो तो मैं बस टांगिया को ही चाहता हूँ। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, तुम इन डेप्थ एडवेंचर के फर्स्ट लेवल को इसलिए पास कर सके क्योंकि तुम्हारा लेवल यहाँ पे नहीं था, इसलिए जो डिफिकल्टी लेवल था वो भी काफी लो थी और तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल चुका है। और वो सब कुछ याद रखना जो तुमने शुरुआत में देखा था और तुम्हारे पास बस 3 चांसेस है लास्ट लाइट को रिलीज करने के लिए, जिससे कि तुम वाक्यों से पूछ सको। जिसके बाद ये बंदा बीबी को भी यहाँ से टेलीपोर्टेशन कर देता है। जिसके बाद सेतो और सीओ की बारी आ जाती है और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, तुमने जो मुसीबत के समय अपनी फीलिंगलेस के दिल में जो नफरत थी वो भी कम हो गई है, तो क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो? जिस पर सही तो कहता है, हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन क्या तुम डोंगर को जिंदा कर सकते हो? और तभी यह बंदा कहता है, सीओ तुमने अपने प्यार का इस्तेमाल किया अपने प्यारे के दिल में नफरत को कम करने में, इसलिए तुम भी एक रिवॉर्ड को डिजर्व करती हो और तुम्हारा रिवॉर्ड यह है कि इस सहीतो ने जूही के रूप में अपनी सच्चाई दिखाई और सीओ ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है और इसके साथ ही तुम्हारी सोल पावर बढ़ के लेवल 60 पे पहुंच गई है। जबकि इस तरफ युहाओ अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, जबकि इसके साथ में वैंकियर और भी उदास खड़ी होती है। जिसके बाद ये गोल्डन फिगर कहती है,
युहाओ, वान डोंगर, वान किया, तुम तीनों ही प्यार में हो, लेकिन सिर्फ ट्रू लव ही हमेशा म्यूचुअल रहता है। और क्योंकि वान डोंगर मर चुकी है, तो क्या तुम वानकर के साथ शादी करना चाहोगे? जिस पर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस डोंगर को ही जिंदा चाहता हूँ, और तुम मेरे साथ कुछ भी क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हें दोबारा से डोंगर को जिंदा करना ही होगा। जिस पर ये बंदा कहता है, ऐसे जिद पे अड़े रहना तो काफी बुरा होता है। जिस पर युहाओ रोते हुए कहता है, मैं सिर्फ डोंगर को ही चाहता हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ डोंगर से ही प्यार करता हूँ, और अगर तुम इसे जिंदा करने के लिए राजी नहीं हो तो फिर तुम मुझे भी मार दो, और यहाँ तक कि अगर मैं दूसरी दुनिया में भी जाता हूँ तो कम से कम तब भी मैं इसके साथ रहूंगा और कभी भी इससे जुदा नहीं होऊंगा। और तभी वनकर कहती है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ जिसे मर जाना चाहिए, और मैं मर के अपनी जिंदगी डोंगर को देना चाहती हूँ, जिससे कि ये दोनों हमेशा साथ रह सके। जिस पर युहाओ कहता है, नहीं वांग क्यूआ, तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पे सिर्फ मैं ही गलत हूँ, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें और डोंगर को हट किया है, जिस वजह से चीजें अब इस तरीके से हो गई हैं, और इस चीज का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। और फिर युहाओ कहता है, यंग लव क्विरिंग वैली, अब जब हम सभी ही यहाँ पे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम सभी को ही यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। जिस पर ये बंदा कहता है, हाँ मिलेगा, लेकिन उसे नहीं जो कि मर चुका हो। जिस पर युहाओ कहता है, मैं बस एक ही रिवॉर्ड चाहता हूँ कि वांग क्यूओ मेरे बारे में भूल जाए, और वो हर एक चीज जो कि मेरे साथ और डोंगर के साथ पहले हुई है, जिसके बाद प्लीज हमें यहाँ से जाने दें। और फिर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, वांग क्यूओ, कई दफा भूल जाना खुशी के जैसा होता है, तो क्या तुम इस चीज को भूलना चाहोगी? तो इस चीज को लेकर वांग क्यूओ इनकार करते हुए कहती है, नहीं, मैं इसे भूलना नहीं चाहती हूँ, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि सिचुएशन लाइफ एंड डेथ की क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा अपनी यादों की रक्षा करूंगी और उनमें से एक को भी खोने नहीं दूंगी। और तभी ये बंदा वांग क्यूओ को टेलीपोर्टेशन करते हुए कहता है, कभी भी किसी भी लव ट्रायंगल की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, तो फिर ठीक है वांग क्यूओ, अब मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ। जिसके बाद ये बंदा अपनी पावर से वान डोंगर को ठीक करते हुए कहता है, वान डोंगर ने अपने प्यार के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये सच में फीलिंग स्पिरिट प्रशंसा करने के काबिल है, इसलिए इसे दोबारा से रिसरेक्ट होने का पूरा हक है। लेकिन युहाओ, आज के इस सबक को तुम्हें हमेशा याद रखना ही होगा, और याद रखना कि तुम्हें हमेशा अपने दिल के ऊपर भी काबू रखना है, और शायद फ्यूचर में तुम्हें और भी ज्यादा डिफिकल्ट ट्रायल्स का सामना करना पड़े, और उस समय तक तुम्हें काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना ही होगा। और कई बार मौत इतनी बुरी भी नहीं होती है, लेकिन तुम्हारा जो रास्ता है उसमें मुश्किलों का आना तो लिखा हुआ ही है, इसलिए तुम हमेशा ही इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना। जबकि इस तरफ युहाओ डोंगर चिल्ला रहा होता है, और डोंगर की सिचुएशन को बेटर होता देख युहाओ कहता है, डोंगर की बॉडी के अंदर जान वापस से आना शुरू हो गई है, और तो इसकी जो स्किन है वो भी वापस से पहले की तरह ग्लो करने लगी है, और डोंगर ने सांसें लेना भी वापस से शुरू कर दिया है। और डोंगर को ऐसे जिंदा होता था कि युहाओ काफी ज्यादा खुश होने लगता है, और यह कहता है, डोंगर, आखिरकार तुम जिंदा हो ही गए। जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, बदकिस्मती से ये सच नहीं है। जिस पर युहाओ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, आखिर क्या हुआ? जिस पर यह मिस्टीरियस बंदा कहता है, शायद वान डोंगर के साथ कुछ प्रॉब्लम है। जिस पर युहाओ चौंक हुए कहता है, प्रॉब्लम? आखिर क्या प्रॉब्लम है? जिस पर यह बंदा कहता है, यहाँ तक कि वैसे मैंने इसकी वाइटल को रिकवर कर दिया है, लेकिन तब भी यह धीरे धीरे करके मिट रही है, जैसे कि इसने अपनी सोल को खो दिया हो, और ये प्रॉब्लम इसमें से ही आई है जो कि मेरे कंट्रोल से परे है, इसलिए तुम्हें इसे जिंदा रखने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और इन सारी चीजों को सुनकर युहाओ सोच में पड़ जाता है, और ये मन में कहता है, मुझे सबसे पहले शांत होना होगा, कम से कम डोंगर अब भी सांस ले रही है, जिसका मतलब ये भी है कि यह अभी मरी नहीं है। लेकिन आखिर डोंगर के साथ ऐसा हुआ भी क्या है? और तभी युहाओ को पहले वाला मैसेज याद आता है, जब वान डोंगर अपनी ताकत को काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेगी तो एक ट्राइडेंट का सिंबल उसके फोरहेड पर अपीयर होगा, और यह एक सील है जो कि वान डोंगर के जख्मों को तब तक स्प्रे करके रख सकता है जब तक कि यह भी की नहीं हो जाती है। और अगर डोंगर के ये सीक्रेट वुड्स इसके 20 साल के होने से पहले ठीक नहीं हुए तो फिर शायद यह मर जाए। और फिर ये तुरंत ही हॉट ये फ्लावर को बाहर निकालते हुए मन में कहता है, अगर डोंगर की अभी वाइटलिज्म है तो इसके लिए मेरे पास अब भी ये है, और ये यानिंग हॉट ब्रोकन रेड फ्लावर है, और जब तक कि कोई जिंदा हालत में सांस ले रहा है तो यह उसकी जिंदगी को बचा सकता है, और इसे इस्तेमाल करने का यह एकदम सही समय है, और यह डेफिनेटली डोंगर को बचा सकता है। हम डोंगर को युहाओ की बाहों में पड़े हुए देखते हैं। जी हाँ, डोंगर की सांस अब शुरू हो गई थी, लेकिन देख के नहीं लग रहा होता है कि ये फिलहाल अभी होश में आएगी। लेकिन ये जो अनिंग हॉट ब्रोकन रेड फ्लावर है
तो बेशक इससे ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर युहाओ इस फ्लावर को इसके मुंह में खिलाते हुए कहता है, अपने मुंह को बंद रखना, नहीं तो ये मुंह से निकल जाएगा। और इस अनिंग हॉट ब्रोकन रेड का जो टेस्ट है वो जरा सा खट्टा है, लेकिन इसके खट्टेपन के बीच में कहीं जरा सा मीठा स्वाद है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लव स्वीट और बेटर हमेशा एक साथ एडजस्ट करते हैं। वैसे तो मैंने जो कुछ भी किया है, तो लेजेंड्स ने जो भी कहा है उसी के आधार पे किया है, लेकिन मैंने इसे खुद आजमाया नहीं है, तो क्या सच में ये काम करेगा? और तभी हॉट यूरिंग फ्लावर की ये जो एनर्जी होती ये फ्लो होने लगती है और युहाओ भी खुश होते हुए कहता है, हाँ दिखता है कि मैं सफल हो गया। और तभी मिस्टीरियस बंदा कहता है, तुमने जो इसे दिया है क्या वो अनिंग हॉट ब्रोकन रेड है? और मैंने सच में बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा। और चलो आप शुरू से सोचते हैं। और ये कुछ कहता तो युहाओ बीच में ही कह देता है कि क्या डोंगर ठीक है। और इस चीज को सुन के पहले तो ये बंदा थोड़ा गुस्सा होता है और फिर कहता है, इसकी जो वाइटलिज्म नहीं है, लेकिन इसकी जो सोल है वो अब भी काफी ज्यादा ओटिक है, इसलिए अब इसे खुद ही रिकवर करने की जरूरत है और तब जाकर ही यह होश में आएगी। और इस चीज को सुनकर युहाओ कहता है, क्या तुम्हारा मतलब? जिस पर ये मिस्टीरियस बंदा कहता है, ये अब भी बेहोश ही है और ये तो मैं भी नहीं जानता कि आखिर ये कब तक ऐसे बेहोशी रहेगी। और ये चीज सिर्फ इस पे ही डिपेंड करती है, क्या इसके पास होश में आने की एबिलिटी है या नहीं। तो अब ठीक है, तुम भी अब जा सकते हो और तुम्हारा डोंगर का और वैंग क्यूआ का जो रिवॉर्ड है वो यह है कि तुम लोगों की जो सोल पावर है वो 5 लेवल से बढ़ जाएगी। तो आप प्लीज तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ। जिस पर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, नहीं रुको, डोंगर मरना डिजर्व नहीं करती है और आखिर तुम इस तरीके का एग्जाम कर ही क्यों रहे हो? और अब जब तुम्हारी वजह से ही इसकी ऐसी हालत हुई है तो अब तुमको ही सब बचाना होगा और किसी भी हालत में इसे होश में लेके आओ। लेकिन ये बंदा इसकी बिना एक बात को सुने इसे यहाँ से टेलीप कर देता है। और ये जो गोल्डन मिस्टीरियस बंदा होता है, इसके पास एक गोल्डन मिस्टीरियस लड़की आ जाती है जो कहती है, क्या तुम यही चाहते थे? और ये दोनों बच्चे ही कितने ज्यादा उदास होंगे। जिस पर ये गोल्डन फिगर कहती है, हाँ ऐसा करने का मेरा खुद का इरादा था और अगर अभी इन लोगों ने इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया। और तभी ये लड़की कहती है, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है, तो अब मैं लौट के जा आती हूँ और जब मैं लौट के वहाँ पे पहुँच जाऊंगी तब मैं तुम्हारी वाइफ से भी बात करूंगी। जिस पर टेंशन कुछ भी नहीं कहता है और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा हो। इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।